दोस्तों, हम गार्डनर्स के पास चाहे जितने भी प्लांट्स हों, हमारा प्लांट्स से कभी भी जी नहीं भरता है। नतीजा ये होता है कि जब हम नर्सरी जाते हैं ना, तो हमें 4 प्लांट लेना होता है और हम 10 प्लांट उठाकर ले आते हैं। चाहे हमारे पास उस प्लांट्स के लिए जगह नहीं हो, प्लांटर नहीं हो, लेकिन हम ले ही आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास जगह की कमी है तो क्या हुआ, जब हम पौधे घर में ले आएंगे तो उसके लिए तो जगह बन ही जाएगी, है ना दोस्तों। कह सकते हैं कि हम गार्डनर्स की जो है ना, वो प्लांट्स की भूख जो है ना, वो कभी पूरी ही नहीं होती है। होता क्या है, मैं कर ही लेती हूँ। जब मैं नर्सरी जाती हूँ तो ढेर सारे पौधे उठाकर ले आती हूँ, और घर आने के बाद मुझे लगता है कि हमारे पास तो अब पॉट बचे ही नहीं है। सारे पॉट जो है वो फुल हो गए हैं प्लांट्स से। बहुत दिनों से देखिए, हमारा ये सारा प्लांट जो है ना, वो कई प्लांट्स इसी तरह से नर्सरी ग्रो बैग में रखे पड़े हुए थे, इसलिए कि हमारे पास पॉट नहीं था इसे रखने के लिए। तो मैं इन सब के लिए एक साथ ही ढेर सारे प्लांटर्स ले आई हूँ, ताकि मैं इन्हें अब एक सुरक्षित घर दे सकूं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं ढेर सारे गमले। इनके लिए तो मुझे अब जगह भी बनानी होगी। इतने सारे और इतने बड़े पॉट में लेकर आ गई हूँ कि इसके लिए जगह भी नहीं है अभी। अभी मैं इनके लिए जगह बनाती हूँ। बहुत लंबे समय तक ग्रो बैग में प्लांट्स रहते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। 2-4 दिन तो रख सकते हैं, बट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये देखिए, ये बहुत बड़ा पॉट है, ये प्लास्टिक का है। मुझे कुछ सब्जियों के प्लांट लगाने थे, तो मैंने सोचा इस तरह का पॉट बहुत अच्छा होता है। प्लास्टिक का है ये, और ये मैं इस नर्सरी शॉप से ही परचेज की हूँ। ये 2 फुट बाई 1 फुट है, यानी 24 बाई 12 इंच का है। ये काफी बड़ा है, इसमें कई प्लांट आ जाएंगे। तो एक तो ये हुआ। ये देखिए, इस तरह से ये मैं छोटे छोटे पॉट ले आई हूँ। इस तरह के पॉट में ना सीजनल प्लांट्स या फिर कैक्टस या सैकुलेंट्स के लिए अच्छा होता है। तो ये मैं ले आई, और ये मुझे दिया 100 का पेयर, और ये मुझे 150 का पड़ा। 180 बता रहे थे, पर उन्होंने मुझे 150 का दे दिया। ये बड़ा पॉट है, इसमें मैं ट्री गार्डनिंग करूंगी या फिर फॉरेस्ट गार्डनिंग करूंगी, देखती हूँ अभी मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो मैं ले आई। ये भी एक छोटा सा है पॉट, ये भी मुझे 50 का पड़ा, और ये मुझे 150 का पड़ा है। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा पॉट है। इसमें ये जो डिजाइन बना हुआ है ना सिरेमिक का, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे 150 का पड़ा। ये पॉट देखिए, इस तरह के मेरे पास हैं, बट थोड़े छोटे थे, तो ये मुझे 200 बता रहे थे, बट 180 में उन्होंने मुझे दे दिया। ये 100 का है, थोड़े बड़े साइज का है, और ये 150 का है। इसमें इस तरह से पैर लगे हुए थे, तो मुझे ये अच्छा लगा थोड़ा। और ये देखिए, एक छोटा सा पॉट मैं ले आई हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसमें डबल डबल होल है। ये थोड़ा अलग टाइप का पॉट है तो ये सिरेमिक का, लेकिन थोड़ा सा सिरेमिक से डिफरेंट है। ये बोनसाई पॉट है। ये छोटा सा है, बट मुझे ये 150 का मिला है। मैं बोनसाई बनाने के लिए ये ले आई हूँ। इस तरह के पॉट में ही बोनसाई बनाए जाते हैं, थोड़ा इनका मटेरियल भी अलग है। तो ये रहे हमारी सिरेमिक पॉट और प्लास्टिक पॉट की शॉपिंग। इन सबको फिल करना है, यानी कि सबको सॉइल से भरना है। तो चलिए एक अच्छा सा बहुत ज्यादा सॉइल तैयार करते हैं, क्योंकि इस पॉट में ना बहुत ज्यादा सॉइल आएगा। तो सॉइल तैयार करती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा कंपोस्टिंग बिन, जिसमें मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉइल तैयार करती हूँ। ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनाया हुआ है। आज इसका मैं भरपूर इस्तेमाल करने वाली हूँ। थैंक गॉड कि हम गार्डनर्स अपनी मिट्टी का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। सोचिए, अगर मिट्टी लाना पड़े तो इतनी मिट्टी हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे। इतनी अच्छी सॉइल तैयार हुई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉइल है ये। इस मिट्टी में मैं डालूंगी अभी ये राइस हस्क, ताकि हमारे मिट्टी में एरेशन बना रहे और मॉइस्चर भी बना रहेगा इससे।
थोड़े से चारकोल का चूरा, इससे सल्फर, फास्फेट और कैल्शियम हमारे प्लांट्स को मिलेगा। और ये रहा थोड़ा चूना, इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे, इससे भरपूर मात्रा में हमारे प्लांट्स को कैल्शियम मिलेगा। व्हाइट सैंड भी मिक्स कर देती हूँ। ये मूंगफली के छिलके भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ, इससे भी हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और प्लांट्स को सभी तरह की एनर्जी मिलने के लिए थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, मिट्टी की क्वांटिटी अधिक है तो इसकी एप्सम सॉल्ट भी थोड़ा अधिक क्वांटिटी में डालेंगे। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें हमारी मिट्टी में मिक्स हो गई। अब ये जो मिट्टी बनेगा ना, ये भरपूर पोषक तत्वों से भरा रहेगा। ये देखिए, ये जो सॉइल तैयार हुआ है ना, वो सभी पोषक तत्वों से भरपूर सॉइल है, यानी कि डबल पावरफुल सॉइल है। ये हमारे प्लांट्स को सब कुछ देगा। अभी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना भूल गई थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। चलिए, ये भी कमी पूरी हो गई हमारे सॉइल की। सॉइल तो हमारी ऑर्गेनिक थी ही, उसके बाद हमने जितनी सारी चीजें डाली है ना, कि ये जो सॉइल है वो डबल पावरफुल सॉइल तैयार हुआ है। हमारी ऑर्गेनिक सॉइल में ना पहले से ही नीम लीफ था, डला हुआ था। तो ये देखिए, ये नीम की डंडियां इसमें आपको दिख रही होंगी। सभी पॉट में मिट्टी फिल हो गई। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी प्लांट लगा दूंगी। ये लेट्यूस प्लांट है दोस्तों, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा। ये इसे सलाद का पत्ता भी कहते हैं, और ये 2 कलर का आता है, एक ग्रीन होता है और ये मैरून कलर का। इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये बड़ा सा पॉट लेकर आई हूँ, ताकि मैं कुछ सब्जियों के प्लांट भी लगा सकूं। 3 से 4 प्लांट इसमें आराम से आ जाएगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा पास ही लगाती हूँ। एक प्लांट और मैं इधर लगा सकती हूँ, इसमें जगह है। वैसे तो मुझे टेराकोटा पॉट ज़्यादा पसंद है, मैं उसमें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सिरेमिक भी ले आती हूँ, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं देखने में। लगता है कि इनका भी कलेक्शन होना चाहिए अपने गार्डन में। वैसे तो मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर बनी हुई है, ज़्यादा मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, बस थोड़े थोड़े से मैं वाटरिंग कर देती हूँ, ताकि प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाए। और वैसे भी अभी दोपहर का समय है, दोपहर में तो वाटरिंग कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सिरेमिक पॉट पसंद आई होगी और हमारा सॉइल मिक्स पसंद आया होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। देखिए मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं ग्लव्स पहनकर नहीं करती, मुझे मिट्टी में हाथ लगाना अच्छा लगता है। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।